कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। साप्ताहिक राशिफल 24 मार्च से 30 मार्च 2025, सोमवार से लेकर रविवार तक। चंद्रमा का जो गोचर है वह रहेगा मकर राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में। प्रार्थना रहेगी इस बार 3 दिनों तक, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिनों तक। चंद्र बाबा हैं हमारे प्यारे चंद्रमा ग्रह जो हैं वह रहेंगे अस्त। अब चंद्र बाबा जब भी अस्त होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि संपर्क के माध्यम थोड़े से एक प्रकार से अस्त हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण समझिएगा, और इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पे पड़ता है, और कुछ राशि के जातकों को अस्त होने से तुरंत जो है धन लाभ होने लग जाता है। अब उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपने किसी को समय दे रखा है, और समय ऐसा दे रखा है कि भाई मान लीजिए प्रातः सुबह 7 बजे आप मेरे स्थान पे आ जाइएगा, मेरे निवास स्थान पे आ जाइएगा। उस जातक ने चलने से पहले आपको फ़ोन कर दिया या मैसेज कर दिया या संपर्क कर लिया आपसे कि मैं चल चुका हूँ। अब उसके और आपके निवास स्थान के बीच में जो डिस्टेंस है वह मान लीजिए आधे घंटे का है, और 11 बज गए दोपहर के, दिन हो गया। अब चिंता होनी स्वाभाविक है, और चिंता जो है उसमें नकारात्मकता भी आएगी, कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ घटना तो नहीं होगी हुई अमुक के साथ। अब क्या है, जो उनका संपर्क सूत्र है वह अवेलेबल नहीं है। थोड़ी देर बाद जैसे ही यह प्रभाव हटा, उनका फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे कोई बात हो गई थी, कुछ चिंता वाली बात नहीं है, बस मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। तो ये जो उलझन जो का समय जो था ना, उसको आप मान लीजिएगा कि इस प्रकार का जो चंद्रमा का प्रभाव हमारी मानसिकता पे, हमारे मन पे रहता है, तो वह थोड़ा सा अस्त बनी रहेगी शुक्रवार, शनिवार, रविवार। लेकिन धैर्य से कार्य लोगे, समझदारी से कार्य लोगे तो आपको उलझना नहीं पड़ेगा। अब हमारे मेष से लेकर मीन तक हमारे प्यारे प्यारे जो राशि के जातक हैं, इनके लिए सप्ताह कैसा रहेगा? धन के संबंध में अच्छा ही रहने वाला है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक। अब मकर, कुंभ और मीन में हैं, तो 10th सेक्शन से गोचर करेंगे मंडे से। कर्म क्षेत्र पे आपकी पहचान बनेगी, अधिकारियों और सहकर्मियों का बहुत भर भर के सहयोग मिलने वाला है। इस कारण से जो 4th सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहेगा। भूमि, भवन, वाहन और आपकी माता श्री के चरणों की कृपा आपके सर के ऊपर बनी ही रहेगी, उनके श्री चरणों की कृपा बनी ही रहेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। यानी कि सप्ताह जो शुरुआत होगी वह बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है आपकी। उसके पश्चात मध्य में चंद्रमा 11वें भाव में गोचर करेंगे। वहाँ पर शनि बाबा हैं और थोड़ा सा विषयोग बनेगा। यह कह सकते हो आप कि जो मेरा 5वां सेक्शन है, यानी कि जो संतान है, विद्या का क्षेत्र है, बुद्धि का क्षेत्र है, किसी बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नीति हैं, रचनात्मक कार्य हैं, संपर्क के साधन है, उसमें कुछ अड़चनें आ सकती हैं। संतान से थोड़ा सा टकराव भी संभव हो सकता है। उसके पश्चात द्वादश भाव पे गोचर करेंगे। जब द्वादश करेंगे तो विदेशी गोचर करेंगे, तो विदेशी जो कार्य हैं, विदेशी संबंध है, यहाँ से हमारे को गुड और पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। विदेश यात्रा का मौका भी आपको मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा छठा सेक्शन सामने, तो गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। मत बोलिएगा, किसी बात पर रिएक्शन मत दीजिएगा, नहीं तो व्यर्थ में मिथ्या के आरोप भी लग सकते हैं। अब प्यारे प्यारे हमारे वृषभ राशि के जातक अब 9th सेक्शन से गोचर करेंगे। गोचर करने के साथ ही बहुत ज़्यादा भाग्य का आशीर्वाद मिलेगा, भर भर के भाग्य में वृद्धि होगी। बहुत ज़्यादा स्थिति जो है ये वीक स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा वृषभ राशि के जो प्यारे प्यारे जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सुखद बनी हुई है। यानी भाग्य के सारे आपके जो काम हैं वह बनने लग जाएंगे और बनते ही रहेंगे। समझे आप मेरी बात को? यानी कि जहाँ पर यह था कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, नहीं तो हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, वह कंप्लेंट आपकी दूर कर देंगे चंद्र बाबा अपने गोचर से। अब सप्ताह के मध्य में 10th सेक्शन पे आएंगे। शनि बाबा के साथ गोचर इनका मिल जाएगा और युति हो जाएगी, तो विषयोग बनेगा। कुछ विघ्न और बाधाएं आपके कर्म क्षेत्र पे आ सकती हैं, और उसके कारण जो 4th सेक्शन है वह थोड़ा सा डाउन जा सकता है। ऐसा हो सकता है आदमी आपको लगे, अरे बताइए इतना बड़ा खर्चा कर दिया था 10 दिन पहले, क्या ज़रूरत थी, अब ये हो रहा है। तो बस इस प्रकार की मानसिकता, लेकिन थोड़ा सा धैर्य से काम लेंगे, अपने काम की
पॉजिटिव नेगेटिविटी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखेंगे, रूटीन चेकअप करेंगे कि नहीं इसको और भी बेटर करा जा सकता है, अमुक ने ऐसा कह दिया, कोई बात नहीं, हमें क्या ज़रूरत है इतना सोचने की। तो ये भ्रम की जो स्थिति बनती है ना विषयों के कारण, उसमें नहीं फंसोगे। अब 11वें भाव से जो चंद्रमा जब गोचर करेंगे स्थिति संभलने लग जाएगी, क्योंकि आपने अपने रिएक्शन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा। हर प्रकार के कार्यों में लाभ मिलेगा ही मिलेगा वीकेंड में, बशर्ते कि उसमें जो है अस्त की तरफ जो है अग्रसर हो जाएंगे चंद्रमा, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। मतलब अस्त का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। अब हमारे प्यारे प्यारे जो मिथुन राशि के जातक हैं 8th सेक्शन पे गोचर करेंगे। 8th का मतलब हो गया, अगर कालपुरुष की कुंडली से गिने तो नीच प्रभावी हो गए। यहाँ पर नीच प्रभावी का मतलब है पावर काफ़ी कम होगी 8 से गुजरने में, मतलब ताकत काफ़ी खर्च हो जाती है इनकी उसको ठीक करने में। लेकिन सम्मुख जो है प्रकाश जाता है, सम्मुख का 2nd सेक्शन। कुटुंब में कुछ ना कुछ शुभ कार्य होंगे, गेट टुगेदर हो सकती है, भोजन का निमंत्रण मिल सकता है, ज़रूर जाना चाहिए आपको। और संचित जो धन है उसमें वृद्धि ही होगी, यानी कि आपको भी चंद्रमा आते ही लाभ देना शुरू कर देंगे प्यारे प्यारे हमारे मिथुन राशि के जातक। अब 8th सेक्शन है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि अगर थोड़ा सा प्रिकॉशंस नहीं लेके चलते हो तो दीर्घकालीन बीमारी की चपेट में आ सकते हो। आओगे ऐसा नहीं है, आ सकते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, मतलब 2 से 3 दिन का तो बहुत विशिष्ट ध्यान बना के रखिएगा। प्रार्थना रहेगी कि भाग्य भरोसे, केवल भाग्य भरोसे बैठने की अगर आदत है तो वो थोड़ी सी हटाइएगा, क्योंकि जब ये 9th सेक्शन पे आएंगे तो थोड़ा सा अभी 8th सेक्शन से गुजरे हैं तो थोड़ा सा अभी इनकी जो सेहत की प्रणाली है उसमें थोड़ी सी कमी है, और मेहनत का सेक्शन जो है वह जितना ज़्यादा एक्टिव होगा तो 9th सेक्शन को उभारना शुरू कर देगा। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान बना के रखिएगा। 10th सेक्शन पे जाते ही सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ विनम्रता से, अति मीठी वाणी से पेश आइए। आपकी जैसी नेचर होगी उसके हिसाब से आपका सहकर्मी आपके हिसाब से ढलना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी बढ़ाने के विषय में अगर सोच रहे हैं बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के संबंध में ये जांच लीजिएगा, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और विवाद अगर हो रहा है तुरंत उससे कुछ समय के लिए दूर हो जाइए जब तक कि मामला सेटलमेंट नहीं होता। वहाँ बढ़ चढ़ के ऐसा मत करिए कि नहीं हम आपको देख लेंगे, आप कोर्ट में आ जाइए, फिर हम ऐसा कर देंगे, आपके ऊपर मानहानि कर देंगे। ये सब चीज़ें मत करिएगा, अपने आप को बचा के रखिएगा, क्योंकि अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं तो अस्त प्रभाव में चंद्रमा चल रहे हैं। तो अभी हमारे को केवल जो स्थिति बनी हुई है भ्रम की बनी हुई है, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ अपना जो ये वीक है ये व्यतीत करिए। उसके पश्चात हमारे प्यारे प्यारे कर्क राशि के जातक राशि से 7वें भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा। साझेदारी के कार्य और व्यवसाय में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, और बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि सम्मुख पहला भाव है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा निखार आने वाला है। जहाँ भी जाओगे आपकी चर्चाएं होंगी, ये आप लिख के रख लीजिए। अब जो अष्टम भाव से गोचर करेंगे, स्वाभाविक बात है शनिदेव वहाँ पर हैं, उसके साथ युति बनाएंगे। एक अष्टम भाव हो गया, पावर होगी आदि, शनि बाबा हो गए, तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा डामाडोल बने रहेंगे, यानी मन बहुत ज़्यादा डामाडोल बना रहेगा। लिक्विड मनी जो है उसमें थोड़ा सा उसको लेके बहुत ज़्यादा स्थिति थोड़ी सी निर्णायक बन सकती है, बनेगी ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान बना के रखिएगा। स्वास्थ्य के संबंध में जिनकी कफ प्रकृति है उनको ठंडी चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, और छाती और फेफड़ों के इन्फेक्शन जो हैं वह हो सकते हैं, उससे अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अब जब 9th सेक्शन से गोचर करेंगे तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा आपके लिए समय। बेशक अस्त प्रभाव में रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा। 3rd सेक्शन सामने आ जाएगा तो घर से थोड़ा सा दूर जाकर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यात्राएं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, छोटी छोटी यात्राएं होंगी, कुछ समय के लिए होंगी, और यहाँ पर जो संचार माध्यम होंगे इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब प्यारे प्यारे हमारे सिंह राशि के जो जातक हैं 6th सेक्शन से गोचर करेंगे। 6th सेक्शन से जैसे गोचर करेंगे वहाँ पर जाएगा प्रकाश, लाइट आ जाएगी, तो लाइट में सारे एक्टिव हो जाएंगे। प्रकाश आ जाता है ना, जब भी जहाँ चंद्रमा जाएंगे प्रकाश रहता है ना इनके पास, तो एक्टिव हो गया सेक्शन, वो सब नज़र आने लग गए, टॉर्च मार दी इनके ऊपर। कर्जा बीमारी चुत रहा था, ये एक्टिव हो जाएंगे 2 से 3 दिन के लिए। तो थोड़ा सा ससुराल जो पक्ष है वहाँ से भी हानि उठानी पड़ सकती है। प्रार्थना रहेगी ससुराल पक्ष तो आप स्वयं की जिम्मेदारी संभालिएगा, और थोड़ा सा ओम नमः शिवाय की माला करिएगा। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला तक करिएगा,
तो कर्ज हमारी शत्रुता वाली जहाँ लाइट पड़ रही है वो आराम से सोए हुए रहेंगे, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपके जीवन में नहीं होने वाली उससे। और छोटी मोटी मौसमी जो बीमारियाँ इसकी चपेट में थोड़ा सा आ सकते हो, जो समय के साथ जैसे थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगी उसके साथ वो ठीक हो जाएगी, नहीं तो कुछ औषधि इत्यादि आप ले सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा राशि से सप्तम स्थान पे गोचर करेंगे। शनिदेव वहाँ बैठे हुए हैं। घर गृहस्थी के लिए ठीक नहीं है, पार्टनर से अलग होने की सोच सकते हैं। कहीं भी पार्टनर का कहीं भी जिक्र आएगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, साझेदारी है मेरी, चाहे पत्नी के साथ हो, पति के साथ हो, मित्र के साथ हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोई डील हो, तो ऐसा हो सकता है, डाउट बन सकता है, लेकिन बैठ के अगर बात करते हो तो सॉल्यूशन निकलते ही निकलते हैं। तो मन को थोड़ा सा शांत रखिएगा और फिर ही आगे बढ़िएगा। अब जो अष्टम स्थान पे गोचर करेंगे तो संचित धन में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि 4 दिन पहले हमारे को ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कभी प्रोजेक्ट हमारा संपन्न नहीं हो पाएगा ना। मानसिकता में उस प्रकार की नेगेटिव बहुत छाई रहेगी। इसलिए प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा अपने स्वयं से, अपने पूर्व एक्सपीरियंस को देखते हुए ये सूत्र ध्यान रखिएगा, जब यहाँ तक महादेव ले आए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। क्या हो गया, 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला, हो जाता है कई बार, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलो उनका स्मरण करते हैं और कुछ पॉजिटिव होकर बाहर निकलते हैं। थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखते हैं, मौसम का भी ध्यान रखते हैं और समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा व्यतीत होने वाला है। उसके पश्चात जो प्यारे प्यारे कन्या राशि के जो जातक हैं 5वें सेक्शन से गोचर करेंगे। बहुत अच्छा समय है, भाग्य के लिए भी समय है, क्योंकि भाग्य सेक्शन की जो नींव होती है वो 5वां सेक्शन होता है, वो सारे पुण्य कर्म वहीं पे बैठे होते हैं। संतान पक्ष के लिए भी बहुत अच्छा है, रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और लाभ भी प्राप्त होगी सामने, क्योंकि 11 सेक्शन आ जाता है। अब चंद्रमा जब 6ठे स्थान से गोचर करेंगे, शनि वाग से युति बनाएंगे, तो आप रोग और ऋण के जाल में फंस सकते हो। मान लीजिए एक डाउट आ गया कि हमारे को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ टेस्ट करवाने चाहिए, फिर डाउट जो है आप वहाँ पर गए और कुछ ना कुछ रिपोर्ट में तो आना ही आना है, तो उससे एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई कि ये जिस दिन ऐसे बड़ा हो जाएगा फिर हमारे को सर्जरी करवानी पड़ेगी, इतना खर्चा हो जाएगा, या कोई भी ऐसी बात याद आ जाएगी कि चलिए आगे उनसे बात करते हैं, उन्होंने हमारे को ये चीज़ बोली थी, ये चीज़ नहीं हुई है, जाके वहाँ पर बात करते हैं। तो कुछ माहौल बिगड़ सकता है, बीमारी को लेके, शत्रुता को लेके थोड़ा सा शांत बने रहिएगा 2 से 3 दिन तक, बुधवार तक। उसके बाद चीज़ें संतुलित होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि आप रोग और ऋण के जाल में फंस सकते हो, होगा ही होगा ऐसा नहीं है, एक ना भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, उससे बचाइएगा। मतलब व्यर्थ का जो विवाद है, टकराव है, इससे स्वयं को बचा के रखना है। अब चंद्रमा जब सप्तम स्थान पर जब गोचर करेंगे तो सूर्य, बुध, राहु और शुक्र के साथ पंचग्रह युति बनाएंगे। दैनिक व्यवसायी रोजगार में तो लाभ मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी हलचल बनी रहेगी, तो थोड़ा सा उसको ना टालिएगा। दाम्पत्य जीवन है, बर्तन है, तो कुछ ना कुछ टकराएंगे, साउंड भी होगी, किसी की साउंड तेज होगी, किसी की कम होगी, कभी किसी की कटोरी की आवाज़ ज़्यादा आएगी, कभी किसी गिलास की आवाज़ ज़्यादा आएगी। ये दिनचर्या का हिस्सा है। प्रेम के साथ वो आवाज़ जो है वो मधुर लगनी चाहिए, बस इस सूत्र को समझ लीजिएगा। आने वाले समय में भी ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा कि भाई सप्तम स्थान से गोचर है तो हमारा वैवाहिक उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, गृहस्थी सुख में क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो दैनिक जो आमदनी है, दैनिक व्यवसाय रोजगार, इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको, तो थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा गृहस्थी सुख का, बाकी हफ्ता आपका ठीक जाएगा। प्यारे प्यारे तुला राशि के जातक 4 सेक्शन से गुजरेंगे तो मकान इत्यादि का शुभारंभ के लिए कोई योजना बन सकती है, घर में भूमि पूजन की बन सकती है, किसी प्रकार की डील हो सकती है, कोई वाहन ले सकते हैं, कोई भौतिकता वाला सामान, सुख संसाधन है उसमें वृद्धि हो सकती है। तो चंद्रमा बाबू की कृपा आपके साथ हफ्ते के शुरू में बुधवार तक ये बनी रहेगी। अब सप्ताह के मध्य में जब पंचम स्थान पे गोचर करेंगे, शनि बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, तो व्यर्थ में ये काम तो होगा ही नहीं, ये नकारात्मक विचार। एक तो शनि बाबा हो गए, 5th सेक्शन हो गया, शनि चंद्रमा का जो विषयोग हो गया, और मेरा लाभ तो अगला व्यक्ति रोक ही लेगा, मुझे तो पता है उसके मन में मेरे प्रति घृणा भाव है। तो नहीं, व्यर्थ के विचार, जिससे व्यर्थ में हमारी प्रोग्रेस रुक सकती है, तो ये विचार आने लग जाएंगे। इससे अपने आप को संतुलित करिएगा, मन को थोड़ा समझाइएगा, भैया ऐसा ना सोचो, हमारे को तो पॉजिटिव सोचना है, कोई बात नहीं, उनके साथ कोई बात होगी, ऐसा नहीं होगा। हमारे को तो देखना कि हम स्वयं में क्या अपनी सोच रखते हैं, हमारी चेतना का स्तर कहाँ पर है। अब पंचग्रह युति जब बनेगी अंत में, तो सावधानी से गुजारिएगा ये समय। व्यर्थ के बाद विवाद, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण बना के रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा और कर्ज लेने और देने से थोड़ा सा परहेज बना कर रखिएगा।
प्यारे प्यारे मेरे वृश्चिक राशि के जातक, सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा आपकी राशि से थर्ड सेक्शन में गोचर करेंगे। चंद्रमा थर्ड सेक्शन से गोचर यानी यात्राएं होनी ही होनी है, बाहर निकलना है। यात्राएं आपकी बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाली होगी, यानी भाग्य का विस्तार होगा। छोटे भाई बहनों का सुख भी मिलेगा, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। अब जब फोर्थ सेक्शन से चंद्रमा जब गोचर करेंगे तो शनिदेव के साथ युति बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि देखिए मैं तो एक वाहन लेना चाह रहा था और बताइए मैं बैंक से लोन के लिए मेरा सब कुछ हो गया, तो लास्ट में जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये वाहन नहीं ले पाऊंगा। ऐसा हो सकता है। ऐसे हो सकने वाली भावना जो है, भ्रम की स्थिति केवल 3 दिन तक लागू रहेगी, बुधवार के बाद से, समझे आप, शुक्रवार की रात तक। तो भ्रम में नहीं आना है, आज नहीं हुआ कल होगा। इस पॉजिटिविटी के साथ हमारे को आगे बढ़ना है। सुख साधन तो हमारे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके पश्चात आप सप्ताह के अंत में जब पंचम स्थान पे जब गोचर करेंगे चंद्र बाबा, तो संतान का सुख भी प्राप्त होगा। और आपकी अगर प्रकृति बहुत ज़्यादा ये है कि कैसे ना कैसे करके मेरे को जुगाड़ लगा के कार्य अपना करवा ही लेना है, यानी कि शनि आपके बहुत ज़्यादा तेज हैं, बहुत ज़्यादा प्रबल हैं, तो किसी प्रकार की जो हानि देखने को नहीं मिलेगी, केवल लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। कुल मिला के आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको इस हफ्ते कंप्लेंट बनी रहती है तो वहाँ पर केवल शांत हो जाइए, घर आइए, भगवान का नाम लीजिए और उसको बोलिए कि हम कल बात करते हैं, बड़े थोड़े शब्दों में। तो आप देखिएगा व्यर्थ के भ्रम की जो ऊर्जा है, वो जो परेशान कर रही थी, वो हटनी शुरू हो गई है। हमारे प्यारे प्यारे और बहुत प्यारे से धनु राशि के जातक सेकंड सेक्शन से गोचर कर रहे हैं चंद्र बाबा। वीक स्टार्ट होते ही घर, कुटुंब, खानदान, कुनबा आदि में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। गेट टुगेदर हो सकती है, दावत हो सकती है, पार्टी हो सकती है, उसमें जाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल जाइएगा, दिल खोल के जाइएगा, गले मिलिएगा, परिवार की मजबूती रखिएगा। स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार भी देखने को मिलेगा। बाहर जब आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं कि ज़्यादा हम सोच जाते हैं, ज़्यादा हम रिएक्ट कर जाते हैं। घर में बैठे बैठे ऐसा होता नहीं है, बाहर निकलते हैं, कोई बात नहीं, अपने ही हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो स्वास्थ्य में तो सुधार होना ही होना, क्योंकि सोच सुधरने लग गई, मतलब विस्तृत होने लग गई। और वाणी आपकी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनी रहेगी। आपकी बात की वैल्यू रखी जाएगी और मानी भी जाएगी, और भविष्य भी आपका बहुत ज़्यादा सुरक्षित बना रहेगा। मध्य में जो थर्ड सेक्शन से गोचर करेंगे, शनिदेव के साथ विषयों वाली युति बनेगी। आलस्य बना रहेगा मन में बस, और साहस बिल्कुल बना रहेगा कि होगा कैसे, नहीं हो जाएगा। बस वो उसको ना आगे बढ़ाते रहो। संकल्प ले लिया कि होगा, हमारे करने से होगा, बात करने से नहीं होगा, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर ये ठीक बना रहेगा। आलस्य जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये कह सकते हैं भाग्य में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन आलस्य होगा तो ही आ सकती हैं। आलस्य होगा तो आ सकती हैं, नहीं होगा तो नहीं आने वाली। बस ये दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहेंगे। और इसके कारण से थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि आज नहीं हुआ, वो परसों रात तक फिर उन्होंने कहा है वो काम हो जाएगा, थोड़ा सा विलम्ब देखने को मिल सकता है। अब ये फोर्थ सेक्शन जो गोचर करेंगे, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंता बनी रहेगी। और ऐसा मन करेगा कि देखिए गैजेट्स हैं, हमें चेंज करने चाहिए, पुराने हो गए हैं, घर में कोई वाहन इत्यादि लेने पे विचार हो सकता है। घर के लोग आपस में बैठकर कुछ विचार कर सकते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जो घर से ही रिलेटेड होगा, घर वालों से ही रिलेटेड होगा, पर्सनल नहीं होगा, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। तो कुल मिला के थोड़ा सा आपका जो कार्यस्थल है वहाँ पर कुछ थोड़ी सी सावधानी बना के रखिएगा। व्यर्थ के जो प्रश्न चिन्ह हैं वो अगर खड़े होते हों तो शांत बने रहिएगा। समय आपकी वकालत करते हुए उनको जवाब देगा, उनके मुख पे जवाब देगा, और फिर सर नहीं उठा पाएंगे आपके। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा धनु राशि के जातक। अब प्यारे प्यारे मकर राशि के जातक राशि पे गोचर करेंगे। व्यक्तित्व में आकर्षण उत्पन्न होगा, स्वास्थ्य में लाभ होगा, आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, और दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेंगे। प्रवेश भी हो सकता है दाम्पत्य जीवन में आपका, किसी प्रकार से जान पहचान हो सकती है, बढ़ सकती है, निर्णय ले सकते हो कि यही हमारा जीवन साथी होगा। यानी जो 7 सेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। अब चंद्रमा का जब गोचर द्वितीय भाव में होगा, शनिदेव के साथ विषयों वाली युति बनेगी। कुटुंब में व्यर्थ के तनाव और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ जमा पूंजी जो है वह टूट सकती है किसी व्यर्थ के खर्चे के कारण।
ऐसा डाउट उत्पन्न हो सकता है कि अच्छी भली बीमारी हट गई थी, देखिए फिर से सिम्टम्स उभरने लग गए हैं। तो इस प्रकार के डाउट्स उत्पन्न हो सकते हैं। थोड़ा सा सतर्कता बना के रखिएगा और कुटुंब के विवाद से अपने आप को बचा के रखिएगा। विवाद में पड़ के किसी भी प्रकार से लाभ नहीं होने वाला है। अगर कोई आपकी बात समझना ही नहीं चाहता है तो कितना भी आप स्वर्ण धातु के बन के अपने आप को सबूत दिखा दीजिए, वो तो पीतल पीतल कह ही आपको संबोधित करेगा। तो करने दो, उससे धातु थोड़ी बदल जाएगी। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें। अब जो तीसरे घर में जब गोचर करेंगे तो 5 ग्रहों की युति भी बनेगी। भाग्य में अचानक वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। संचार माध्यमों का सतर्कता से प्रयोग करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फ़ोन इत्यादि पे बात कर रहे हो, मैसेज इत्यादि पे बात कर रहे हो और सम्मुख व्यक्ति आपकी इसी भोली प्रकृति का फ़ायदा उठा के आवाज़ रिकॉर्ड करके कहीं और दे दे, फिर आने वाले समय में संकट उत्पन्न हो जाए। इस बात का बहुत ज़्यादा इस हफ्ते ध्यान बना के रखिएगा। समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे मैंने व्यर्थ में इनको अपना भाई मानते हुए, मित्र मानते हुए, बंधु मानते हुए विश्वास करा और देखिए इन्होंने ऐसा करा। तो आप अपनी सतर्कता बढ़ा लो ना। आपको ज़रूरत ही क्या है व्यर्थ में चर्चा करने की। सम्मुख के कुछ शब्दों में कह दीजिए। पीठ पीछे कहोगे तो पीठ पीछे वाली बात तो पीठ पीछे ही है, कोई देख तो रहा नहीं था। वो किसी भी प्रकार से मोड़ ले सकती है नया। छोटी दूरी की यात्राएं होंगी। छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का थोड़ा सा कष्ट प्राप्त हो सकता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि थोड़ा सा शांत बने रहेंगे तो हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाने वाला। प्यारे प्यारे हमारे कुंभ राशि के जातक द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे। फिजूल खर्ची से बच कर रहें। रोग ऋण और शत्रु यानी छठा सेक्शन है, वहाँ से बहुत ज़्यादा आराम तो मिलेगा, लेकिन अभी भी सतर्कता बना के रखिएगा। इनसे देख लीजिए कि व्यक्ति जो है अभी ये सेक्शन डेड नहीं हुआ है, अभी सो रहा है, सोने दीजिएगा, कम आर्ट करिएगा, दोबारा नींद ना खुल जाए। सतर्कता बना के रखिएगा। अव्यर्थ के विवाद में बिल्कुल मत पड़िएगा। अब चंद्रमा जब आपकी राशि से गोचर करेंगे, शनि बाबा वहाँ बैठे हुए हैं। दैनिक आमदनी गृहस्थी सुख है, इसको लेकर कुछ तनाव और उलझने आ सकती हैं, लेकिन अपनी प्रकृति को उत्तम बना के रखिएगा। चंद्रमा अच्छा रखिएगा। महादेव का नाम लीजिएगा। शिव में स्तोत्र आता है वो पढ़िएगा, बहुत उससे लाभ मिलता है। रुद्राष्टकम है वो पढ़िएगा, बहुत प्रिय है। क्षमा प्रार्थना होती है रुद्राष्टकम, गोस्वामी तुलसीदास कृतम जो है रुद्राष्टकम क्षमा प्रार्थना होती है, उसको पढ़िएगा, बहुत आशीर्वाद मिलता है इन चीज़ों से। उसके पश्चात कुटुंब खानदान में बेवजह के विवाद और झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो कहे गए वचन है वो आपने बोल दिया सच, और सच जो है उनसे वो अटक गया उनके गले में। अब बाहर भी नहीं निकल रहा उनसे और अंदर भी नहीं जा रहा। तो अब क्या होगा, अब विवाद उत्पन्न होगा कि गले में हमारे जो है ये सच्चाई अटक गई और इन्होंने सच बोल के जो है हमारा जो है मन दुखा दिया, दिल दुखा दिया। इससे थोड़ा सा बचिएगा। बड़ी थोड़ी सी ना मन मुस्कुराहट रखा करो चेहरे पे। आदमी डरे कि देखो ये मन मुस्कुरा रहा है, ये बोल देगा जरूर, तो बच के निकल जाएगा आपसे। इससे पता लगता है शनि बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। शनि मजबूत है फिर जीवन में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। देखिए दीर्घकालीन बीमारी कुछ संकेत मिल सकते हैं, लेकिन उसका इलाज भी संभव होगा। तो कुल मिला के अपनी नेचर पे थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखिएगा। हफ्ता आपका बहुत शानदार जाने वाला है। अस्त का प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला। अब प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक एकादश भाव में गोचर करेंगे। रचनात्मक कार्य, विद्या, संतान सबसे लाभ होगा। रोजगार में वृद्धि होगी। रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बंधुत्व, इन सबसे सुख प्राप्त होगा। ये है हफ्ते के स्टार्ट में। जैसे आपका सोमवार लग जाएगा ना, तो सोमवार से लेकर बुधवार तक सब कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। जब राशि द्वादश भाव पे गोचर करेंगे, शनि देखो विषयोग वाली युति बनाएंगे, तो यहाँ पर ना व्यर्थ में प्रॉपर्टी को लेके कि हमारा हिस्सा अलग कर दो, ऐसा है, उनको ये दे दिया, या घर की जो लेडीज़ हैं उनके बीच में कि हम वहाँ गए थे हमारा सम्मान नहीं हुआ, देखिए उनको इतने गिफ्ट्स दे दिए। जो भी लेडीज़ की जो बातचीत होती है, कानों में पहनने का दे दिया, नाक का दे दिया, पैरों का दे दिया, हमें नहीं दिया। आप शांत बन के रहिएगा, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। ये नहीं करिएगा ठीक है चलिए अब इसको, इस चर्चा को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि एक इश्यू बनाते हैं, फिर इश्यू उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर उससे एक इश्यू और क्रिएट करते हैं, विवाद में और विवाद उत्पन्न करते हैं। इससे अपने आप को बचा कर रखिएगा। अपने समय की अहमियत समझिएगा और उसको बचाइएगा। अस्पताल या न्यायालय इत्यादि के चक्कर लग सकते हैं, थोड़ा सा अगर कार्य में सावधानी नहीं बना के रखते हैं तो ही। और ये भी गुप्त शत्रुओं से सावधानी बना के रखिएगा, षड्यंत्र हो सकता है आपके खिलाफ, लेकिन अपनी भावना शुद्ध रखिएगा, उसकी बुद्धि ही पलटा देंगे ग्रह आपकी शुद्ध भावना के कारण, आपके पुण्य कर्मों के कारण। सोचते रहें उसको जो सोच रहे हैं। अब सप्ताह के अंत में चंद्रमा राशि पर ही गोचर करेंगे। सूर्य राहु इत्यादि के साथ ग्रहों के साथ पंचग्रह युति बनाएंगे। भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी ही होगी मस्तिष्क में, ध्यान रख लीजिएगा। ये नहीं कि हो सकती है, होगी ही होगी, तो बच के रहिएगा। अति आत्मविश्वास से बचिएगा।
कन्फर्म पे रिकन्फर्मेशन ज़रूर करिएगा। अब व्यर्थ में अंधविश्वास बिल्कुल भी मत करके चलिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल बना के रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में व्यर्थ के झगड़े विवाद से अपने को बचा के रखिएगा। पार्टनर के प्रति बिल्कुल दृष्टि खोल के रखिएगा। हर जगह आँख होनी चाहिए, सामने भी होनी चाहिए, साइड भी होनी चाहिए, ऊपर भी होनी चाहिए, नीचे भी होनी चाहिए। यह विश्वास वाली आँखें कि एक बार हमने दृष्टि में ले लिया है और रीचेक कर लिया है, ये ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत धोखा हो सकता है आपकी पीठ पीछे। कुल मिला के सप्ताह थोड़ा सा निजी प्रार्थना रहेगी, सावधानी से गुजारिएगा। तो ये होगा हमारा विषय वीकली हॉरोस्कोप। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं